जो टॉपिक चल रहा है हमारा प्रोराटा का। प्रोराटा एप्लीकेबल कब होता है? इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी कभी कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलेगा उसके लिए कंपनी के पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक्स्ट्रा वाली वैल्यू को वापस कर दो, या एक्स्ट्रा वाली वैल्यू को आने वाली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर लो, या फिर कुछ अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, कुछ अमाउंट को वापस करेंगे। तो बच्चों प्रोराटा के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं। बच्चों मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आपके यहीं से आता है। बच्चों आज आप सभी को पता होगा जो डेट शीट आपकी 2025 की बच्चों वो आ चुकी है। आपका जो अकाउंटेंसी का एग्जाम है वो मार्च में लास्ट में होगा, ठीक है ना। तो टाइम आपके पास कम है, तो रिवीजन के लिए बच्चों आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चन को ट्राई करना है। इन क्वेश्चन से आपका ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट है कवर हो जाएगा। हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। आप सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये टीएस करेवाल बुक का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 101, XYZ is registered with an authorized capital of ₹2 लाख। ये कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है कितने के लिए बच्चों? 2 लाख के लिए। आगे रुपीस का साइन है, यानी ये नंबर ऑफ शेयर नहीं है। आगे देखो, इसको डिवाइड किया हुआ है 2000 शेयर और 100 रुपए का बच्चों इसका फेस वैल्यू का अमाउंट है। इट मींस ये कंपनी पब्लिक से 2000 शेयर्स का अमाउंट मंगवा सकती है। जो 3 कैटेगरी होती है इसकी, अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। अथोराइज मतलब कितने शेयर का पैसा हम मंगवा सकते हैं, इशूड कितना मंगवाया, सब्सक्राइब पब्लिक ने कितना एक्सेप्ट कर लिया फिर परचेज कर लिया। तो हम जो एंट्री पास करते हैं वो करते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से। यहाँ पर बच्चों 2000 शेयर का पैसा कंपनी मंगवा सकती है। अब आगे देखें, इसमें से हमने पब्लिक को ऑफर कितने किए हैं? केवल 1000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए हैं और हम शेयर इशू कर रहे हैं बच्चों किस पे? प्रीमियम पे। पहले पूरे क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है वो 4 है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अलॉटमेंट पे लिखा हुआ है 25 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कितने का हुआ ये? 20 + 5। इसके अंदर आपका प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड था, यानी फेस वैल्यू का जो पार्ट है वो 20 का होगा, साथ में आपका 5 का प्रीमियम हो गया। मेन पार्ट ये है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1800 शेयर्स। बच्चों कंपनी ने ऑफर कितने किए थे? 1000 शेयर्स, बट हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म कितनी आ गई? 1800। इट मींस 800 शेयर का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गया। किस टाइम पे? एप्लीकेशन के टाइम पे। बट शेयर हमारे पास कितने? केवल 1000। तो कंपनी इस केस में क्या करेगी? क्वेश्चन में आगे रीड करते हैं हम लोग। लिखा हुआ यहाँ पे 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 300 शेयर का जो अमाउंट था वो कंपनी ने वापस कर दिया। बस कितने का? 1500। द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जो बची हुई एप्लीकेशन से कितनी है बच्चों? 1500 वालों को हमने अपनी कंपनी में कितने शेयर दिए हैं? 1000 ऑन प्रोराटा बेसिस। जब ये लिखा हो ऑन प्रोराटा बेसिस, इसका मतलब ये है एक्स्ट्रा वाले पार्ट को हम लोग आने वाली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, रिफंड नहीं करेंगे। 300 शेयर का अमाउंट वापस कर दिया है, बाकी जो बचे हैं उनको हम बच्चों आगे एडजस्ट करेंगे। लिखा भी हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। के बाद का पार्ट देखें, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सुंदर। सारा अमाउंट तुरंत मिल गया, लेकिन एक व्यक्ति है सुंदर जिसके पास कितने शेयर है बच्चों? होल्डर लिखा होता है, तो ये डिनोट करता है अलॉटेड शेयर को, यानी इस व्यक्ति के कौन से शेयर है? ये अलॉटेड शेयर। हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। बच्चों इससे पहले वाली क्लास में और आज की क्लास में डिफरेंस पार्ट क्या है? इससे पहले वाले केस में क्या था? एक्स्ट्रा अमाउंट को हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था और अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट हमारे को टाइम पे रिसीव हो गई थी। मतलब अगर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट टाइम पे मिल जाए तो आप नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मल तरीके से करेंगे, वहां पे कोई वर्किंग नोट प्रिपेयर नहीं करना। बट आज जो है बच्चों पार्ट, एक्सेस अमाउंट को हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया और एक व्यक्ति डिफॉल्टर है जिसने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट टाइम पे नहीं किया। इट मींस अलॉटमेंट का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हो रहा। जब भी कभी अलॉटमेंट का अमाउंट आपको रिसीव ना हो उस केस में आप लोग एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे और ये वर्किंग नोट सभी प्रोराटा केस में बच्चों सेम रहेगा, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें सेम रहते हैं। तो इस व्यक्ति ने, डिफॉल्टर ने, ना तो अलॉटमेंट दिया है ना ही फर्स्ट कॉल। अगर अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव ना हो तो उस केस में वर्किंग नोट बनता है। मेन पार्ट यही है, यही बच्चों मोस्टली आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। और प्रोराटा वाले क्वेश्चन में बच्चों 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना होगा आपको, इसके शेयर को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं और रीइश्यू कर दिया श्याम नाम के व्यक्ति को 60 पर शेयर।
फॉरफिट किया हम लोगों ने फर्स्ट कॉल के बाद। लास्ट में लिखा है फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल का अमाउंट कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है। जब फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मंगवाएंगे तो उसकी ना तो ड्यू की एंट्री होगी ना ही रिसीव की एंट्री होगी। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट केवल 3 ही है, 4 में से कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट मंगवाई है, ये 2 आपको रिसीव नहीं हुई, ना ही अलॉटमेंट ना ही फर्स्ट कॉल। इसके बाद शेयर को फॉरफिट करना है, देन रीइश्यू करेंगे। तो बच्चों हमारे को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इसको समराइज वे में लिखता हूं मैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहां देखें, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वो कितने हैं आपके 1000। फेस वैल्यू कितनी थी इसके अंदर, फेस वैल्यू 100, और इसको इशू किया हम लोगों ने बच्चों प्रीमियम पे, प्रीमियम आपका 5 का है, इंस्टॉलमेंट आपकी 4 है। हर बार बच्चों ऐसे ही इसको समराइज में लिखना है। एप्लीकेशन था आपका 10, अलॉटमेंट आपका 25 है तो उसको लिखेंगे 20 + 5। इसके बाद बच्चों फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल आपका था 40 का, और फाइनल कॉल है 30। जब हम क्रॉस चेक करते हैं, फेस वैल्यू पे 100, ये फेस वैल्यू 10 और 20 30 और 40 कितना हो गया 70 और 30 100 रुपए फेस वैल्यू के कवर हो गए, और 5 आपका प्रीमियम है। 100 का शेयर था, उसको मार्केट में इशू किया हमने 105 में। अब एक व्यक्ति जो डिफॉल्टर है जिसका नाम है सुंदर, सुंदर के पास शेयर कितने हैं 100, कौन से वाले अलॉटेड। अगर लिखा हुआ है होल्डर तो कौन से शेयर होते हैं बच्चों अलॉटेड होते हैं। इसने क्या क्या पे नहीं किया, एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट को पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल को पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर को हम क्या कर रहे हैं बच्चों फॉरफिट कर रहे हैं। अगर अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव ना हो तो बच्चों वो सबसे मेन क्वेश्चन होता है आपका प्रोराटा के अंदर, इसके लिए एक वर्किंग नोट प्रिपेयर होगा, वो जब एडजस्टमेंट पे आएंगे तब ट्रीट करेंगे बच्चों। अब इसके नीचे देखें, एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो सभी क्वेश्चनों की समरी ऐसे ही बनानी है आपको। इस कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं 1000, लोगों ने जो फॉर्म भर दिया वो कितना था बच्चों 1000 शेयर थे, फॉर्म भर दिया इन्होंने 1800 के लिए। तो यहाँ पे कैटेगरी बनेगी एक अप्लाइड और अलॉटेड, यानी कितने वालों को कितने दिए। तो क्वेश्चन में लिखा है जो 300 शेयर्स थे इनके अमाउंट को हमने वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो इनको अपनी कंपनी में कोई शेयर नहीं दिए। तो इनका जो डिफरेंस है बच्चों कितना आ गया 300, मतलब 1000 आने चाहिए, आ गए 1800। तो सबसे पहला काम जो 800 एक्स्ट्रा आए हैं उस 800 का हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है 300 एप्लीकेंट को हमने कोई भी शेयर नहीं दिए, वापस कर दिया। तो 300 शेयर्स अमाउंट रिफंडेड, ये रिफंड हो गया। और बच्चों इसका लगा जो रिमेनिंग था उनको हमने 1000 शेयर दिए, बच कितने गए 1800 आए थे, 300 वापस हो गए, बचे 1500। 1500 वालों को हमने अपनी कंपनी में कितने शेयर दिए हैं 1000, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 500। बच्चों ये था आपका प्रो राटा बेसिस पे, ये है आपका प्रो राटा, यानी इतने एप्लीकेंट को इतने शेयर दिए हैं। तो जो डिफरेंस होगा वो हमने क्या करना है, डिफरेंस शेयर पे आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है उसको एडजस्ट कहां करेंगे हम लोग अलॉटमेंट पे। 500 शेयर्स अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। 500 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बच्चों का एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। और याद रखना इसका टोटल हर बार आएगा आपका रिसीव के बराबर, और इसका जो टोटल होगा वो हर बार आएगा आपका इशू के बराबर। तो ये बच्चों क्वेश्चन की समरी है। जो क्वेश्चन था उसमें लिखा है इतने शेयर इशू किए, इतने की फेस वैल्यू, इतना प्रीमियम था, 4 इंस्टॉलमेंट, इसमें से एक इस व्यक्ति ने अमाउंट पे कर दिया, 2 का अमाउंट पे नहीं किया। आज की क्लास का मेन पार्ट है ये, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव ना हो तो वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं, एंट्री क्या होगी बच्चों। ये क्वेश्चन की समरी है।
आइए इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एंट्री पास करते हैं आगे। इसकी एंट्री बच्चों मैं यहाँ पे समराइज वे में कर रहा हूँ, आप सभी को एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट में एंट्री को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ फर्म्स नेम जो भी होगा बच्चों। फिर यहाँ पे आएगा बच्चों ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, 5 कॉलम का फॉर्मेट बनेगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, शॉर्टकट का यूज नहीं करना। जो आप एप्लीकेशन नोट में लिखेंगे प्रॉपर वे में लिखना होगा आप लोगों को बच्चों। यहाँ देखिए पहली एंट्री जो होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा इस एंट्री का मतलब है कि एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ। इस फॉर्म के पास में टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने आए हैं 1800 के लिए अप्लाई किया है और एप्लीकेशन कितने की है आपकी 10 की। तो फॉर्म को रिसीव कितना हो गया यहाँ पे 18,000। फर्स्ट एंट्री होगी आपकी 18,000 से। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों यहां तो ऊपर से कॉपी कर लेंगे, एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुआ आपको 18,000। यहां पर आता है हर बार ओरिजिनल शेयर्स और ओरिजिनल वैल्यू। इट मींस एप्लीकेशन पर अमाउंट आना कितना चाहिए। तो जो हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है 1000 शेयर्स हैं। इसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास आने चाहिए 10,000 बट आ कितने गए 18,000। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला उसे हम क्या करेंगे बच्चों, हमने 2 पार्ट किए थे। यहां देखें आप लोग ये वाला पार्ट 300 शेयर्स का अमाउंट तो आपने रिफंड किया है और 500 शेयर्स का अमाउंट आपने एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे। तो जो वापस करेंगे वो बैंक के नाम से आएगा, जो एडजस्ट करेंगे वो अलॉटमेंट के नाम से आएगा। टू शेयर अलॉटमेंट और टू बच्चों शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना, आप लोग प्रॉपर लिखना है। बैंक अकाउंट हम कितना अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं 500 इन 2 में 10 आया था एप्लीकेशन के हिसाब से था, तो एप्लीकेशन की वैल्यू आएगी और 300 शेयर का अमाउंट हमने वापस कर दिया। तो ये हो गया बच्चों 5,000 और ये हो गया 3,000। यानी इस फर्म के पास 18,000 आया था, 18,000 को आपने क्या किया आने चाहिए 10, तो एक्स्ट्रा जो 8,000 थे उसमें से 5,000 तो हमने अपने पास रख लिया कि भाई अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे और बाकी 3,000 को हमने क्या कर दिया बच्चों वापस कर दिया। क्योंकि अभी हमारे को इन शेयर होल्डर से आगे भी इंस्टॉलमेंट मंगवानी है, तो जो एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो गया उसे एडजस्ट कर दिया जाता है कहाँ पे आने वाली इंस्टॉलमेंट के ऊपर। क्लियर है बच्चों, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है एक तो कि एक्स्ट्रा पार्ट को आपने करना क्या है। तो यहाँ करना ये 2 ही नाम आते हैं, तो अलॉटमेंट नाम आएगा या फिर बैंक का नाम आएगा बच्चों। अगर आप एडजस्ट करेंगे तो अलॉटमेंट और रिफंड करेंगे तो बैंक का नाम। थर्ड एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो ड्यू की एंट्री है इसमें प्रीमियम भी है, प्रीमियम को हमेशा ड्यू वाली एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। प्रीमियम एक फॉर्म के लिए बच्चों इनकम का पार्ट है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में आएगा आपका, जिस इंस्टॉलमेंट पे होगा उसकी ड्यू वाली एंट्री में। अब सारी एंट्री आप करेंगे जो आपके पास शेयर्स हैं, शेयर्स कितने हैं 1000, टोटल वैल्यू इसकी 25 की है और मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल में दिखाते हैं ओरिजिनल, ओरिजिनल कितने का ये 20 का और प्रीमियम कितने का था इस क्वेश्चन के अंदर 5 का। ये हो गया बच्चों 25,000 आने चाहिए अलॉटमेंट पे, इसमें से 20,000 ओरिजिनल वैल्यू के हैं और 5,000 आपके प्रीमियम के हैं। बच्चों ये अमाउंट आएगा आपका अलॉटमेंट के ऊपर। अब आता है इस क्वेश्चन का मेन पार्ट कि सर अलॉटमेंट के ऊपर कुछ अमाउंट पहले भी एडजस्ट हो चुका है। बच्चों हमें रिसीव कितना होगा इसके अंदर, जो इसकी बैंक वाली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
उसका मीनिंग होता है कि अलॉटमेंट पर एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना आप लोग, इस वाले पार्ट की बात करते हैं। कुछ अमाउंट हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया था, वो नहीं मिलेगा आपको क्योंकि पहले मिल चुका है, और एक शेयर होल्डर डिफॉल्टर है जिसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया, तो उससे जितना अमाउंट आपको लेना होगा वो वाला पार्ट हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस, कि अब जो नेट आएगा उसे दिखाएंगे हम लोग कि अलॉटमेंट पे हमें एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो बच्चों अलॉटमेंट पे जो बैंक की एंट्री है उसको पास करते हैं हम लोग एक बार। फोर्थ एंट्री होगी आपकी, एंट्री तो सभी को पता है बैंक, जो आपकी जो मेन एंट्री है वो है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री ही आपका ट्रेंडिंग पॉइंट होगा बच्चों। अलॉटमेंट का जो मेन टॉपिक है उसके लिए बच्चों एक वर्किंग नोट बनता है। अगर आपका एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट पे और अलॉटमेंट आपको टाइम पे रिसीव ना हो तो उसके लिए बच्चों छोटा सा वर्किंग नोट बनता है। आइए समझते हैं इसको हम लोग। जो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट को भूल जाओ अभी आप लोग। ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट तब बनाएंगे जब एक्सेस वैल्यू को एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे और उसका अमाउंट आपको टाइम पे रिसीव ना हो, यानी कोई अगर डिफॉल्टर होगा तो उस केस में बनेगा। देखो इसका मीनिंग, एंट्री का मतलब कि अलॉटमेंट पर एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ। इससे पहले एंट्री बता दो बच्चों की अलॉटमेंट पर आने कितने चाहिए आपके पास, ओवरऑल 25,000। अब 25,000 में से आपको दो वैल्यू रिसीव नहीं होगी, एक वो जो आपको पहले रिसीव हो चुकी है एप्लीकेशन के टाइम पे, वो अमाउंट नहीं मिलेगा। सेकंड वो अमाउंट जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसने आपको टाइम पे अमाउंट पे नहीं किया। थर्ड एंट्री में था बच्चों नेट अमाउंट अलॉटमेंट का कितना पे नहीं किया बच्चों, माइनस करेंगे निकालेंगे हम आपका अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे, किसके नाम के, अलॉटमेंट के नाम के, वो माइनस कर देंगे आप। अब जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जिसका नाम जो है सुंदर, सुंदर को कंपनी ने शेयर बेचे कितने हैं, यहां देखिए एक बार, इसके अलॉटेड शेयर कितने हैं 100, यानी कंपनी ने इसको शेयर कितने बेचे 100। इस व्यक्ति ने कंपनी में अप्लाई कितने के लिए किया था, अप्लाइड शेयर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान देना आप लोग, जब आपको अलॉटेड दिया होगा तो अप्लाइड निकालेंगे, अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकालना है। इसके लिए आपको प्रोराटा का रेशियो यूज करना होता है। टोटल में से जहां पे प्रोराटा एप्लीकेबल है वो देखेंगे आप, टोटल का यूज नहीं करना। इस वाले पार्ट में अगर आपको अप्लाइड शेयर निकालने हैं तो अप्लाइड वाली वैल्यू ऊपर, अलॉटेड वाली वैल्यू नीचे। अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, अप्लाइड की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो इस रेशियो का यूज करेंगे 1500 और 1000 का। यहां देखें 1500 आपके अप्लाइड थे टोटल, 1000 अलॉटेड थे, तो 100 का अप्लाइड कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। यानी कि सुंदर नाम के व्यक्ति ने जब कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई किया था तो कितने शेयर के लिए, 150 के लिए। कंपनी ने इसको शेयर बेचे कितने हैं 100, इट मींस 50 शेयर का अमाउंट ये एप्लीकेशन पर फालतू दे चुका है। जो पैसा इसको रिफंड नहीं किया गया वो कहां एडजस्ट कर देते हैं हम लोग बच्चों, अलॉटमेंट पे। या इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना आप सभी कि 150 शेयर का अमाउंट उसने अप्लाई किया था बट शेयर बेचे कितने इसको 100। अब ये दो पॉइंट समझना बच्चों, सुंदर नाम के व्यक्ति ने अलॉटमेंट के टाइम पे कितना अमाउंट पे नहीं किया, इसके हमें लेने हैं 100 शेयर थे, इसके 100 शेयर हैं, 100 शेयर के हिसाब से 25 का अलॉटमेंट है, लेने कितने से हमारे को 2500, जो किसने अमाउंट पे नहीं किया। बट एप्लीकेशन के टाइम पे इस व्यक्ति ने कितना पे किया था, अमाउंट रिसीव्ड बाय सुंदर, यह बच्चों डिफरेंस शेयर इनटू में एप्लीकेशन मनी। इसने 15 शेयर का अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे फालतू दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस शेयर इनटू में एप्लीकेशन मनी। 50 शेयर हमारे आगे बच्चों डिफरेंस निकाल के 10 रुपए की एप्लीकेशन थी 500, यानी इस व्यक्ति ने 2500 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं दिए और 500 रुपए अलॉटमेंट के नाम के पहले दे चुका है। तो नेट अमाउंट कितना पे नहीं किया इस व्यक्ति ने, नेट वैल्यू आएगी बच्चों कितनी 2000, इसी को बोलेंगे नकल। इसके बाद हम कहीं पे भी बच्चों किसी वर्किंग नोट का यूज नहीं करेंगे, यहां से कॉपी पेस्ट करना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, नेट अमाउंट जो निकालते हैं। नेट अमाउंट को निकालने के लिए जितने शेयर्स को बेचे गए हैं उसके हिसाब से अमाउंट उसने पे नहीं किया, बट एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे इसने इतना अमाउंट फालतू दिया था अलॉटमेंट के नाम का, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2000, जो बच्चों यहां से आ गया आपका पार्ट। अब जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको जो 18,000, वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। ये 4 लाइन का वर्किंग नोट आपका हर केस में बनेगा जब भी कभी एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया हो और आपको रिसीव ना हो। तो आज की क्लास का बच्चों मेन टॉपिक ये वाला था, और लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसमें क्या था कि अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया था। आज वाली क्लास में
अलॉटमेंट का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग अगली एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे बच्चों ड्यू की एंट्री 40 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर थे, 40 के हिसाब से 40,000। रिसीव की बात करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या एक्स्ट्रा अमाउंट फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हुआ था? नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करेंगे बच्चों। आने चाहिए 40,000, लेकिन एक व्यक्ति जो सुंदर है उसने आपको ना तो अलॉटमेंट का अमाउंट पे किया ना ही कॉल का, तो कॉल पे हम इससे कितने लेने हैं? 100 के हिसाब से कितना हो गया बच्चों? ये 100 शेयर से 40 का एक है 4000। इसने आपको कॉल का अमाउंट भी पे नहीं किया, तो नेट कितना रिसीव होगा आपको? 36,000। एक बात मेरी याद रखना आप लोग, जर्नल एंट्री के अंदर हम लोग हर केस में केवल अलॉटेड शेयर का यूज करेंगे, अप्लाइड शेयर का यूज कहीं नहीं करना बच्चों आप लोगों को। अप्लाइड का यूज केवल हम वर्किंग मोड में करते हैं, वो भी डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अप्लाइड शेयर कहीं भी यूज नहीं होंगे, अलॉटेड का ही यूज करना है कि जितने शेयर कंपनी ने शेयर होल्डर को बेचे हैं उनका यूज करेंगे एंट्री में हम लोग। तो इस व्यक्ति के कौन से शेयर थे? अलॉटेड वाले। तो ये एंट्री हो गई। हमारे क्वेश्चन बोला हुआ है कि फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, उनको किसी और को रीइश्यू कर रहे हैं, फाइनल कॉल का अमाउंट मंगवाया नहीं है। तो फॉरफिट की एंट्री बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर याद रखना। टोटल 3 एंट्री जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक सेकंड नंबर की, दूसरी आएगी फोर्थ, और ये बच्चों जो फॉरफिट की एंट्री वाली। फॉरफिट के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जब अमाउंट आपको रिसीव नहीं होता तो शेयर कैपिटल का नाम डेबिट में जाता है कि कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम तब डेबिट में आएगा जब प्रीमियम आपको रिसीव ना हो। क्रेडिट में जो अमाउंट मिल जाएगा फॉरफिट में, जो नहीं मिलता अपने नाम से। क्या क्या नहीं मिला आपको? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अब सर इसमें वैल्यू क्या क्या आती है? यहाँ पर आएगा जितने शेयर फॉरफिट किए हैं इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू। हम फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल तक कितना अमाउंट हो गया आपका? 70 रुपीज। प्रीमियम का अमाउंट कितना था बच्चों इसमें? 5 का, जो रिसीव नहीं हुआ। ये 2 वैल्यू याद रखना आप लोग। शेयर फॉरफिटेड में आएगा बैलेंसिंग फिगर और अलॉटमेंट में आएगा आपका नकल का पार्ट। बाकी कैलकुलेट करेंगे। इन 2 वैल्यू पे आपको याद रखना बच्चों। प्रोराटा वाले केस में फॉरफिट में क्या दिखाएंगे हम लोग? बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ देखें, फर्स्ट कॉल शेयर इसके पास 100 है, फर्स्ट कॉल 40 की थी 4000। नकल की बात करें तो इससे पहले वाले वर्किंग नोट में ये रहा कि सुंदर नाम के व्यक्ति ने कितना अमाउंट नेट पे नहीं किया, कितना आता बच्चों? 2000। तो मैंने ये वर्ड इसलिए यूज किया ताकि आप इसको कंपेयर कर सके और वहां पे वैल्यू को पुट कर सके कि वैल्यू कहां से ली है। तो ये वर्किंग नोट से आएगा 2000 आपका, ऊपर है 7500, नीचे है 6000, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका? 1500। फॉरफिट की एंट्री में आपको 1500 का प्रॉफिट हुआ है। अब इन शेयर्स को हम किसी और व्यक्ति को बेच रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों सारे शेयर बेच दिए हैं 60 रुपए के हिसाब से, 60 के हिसाब से ऊपर आ गया आपका। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? जितने शेयर इश्यू किए इनटू में। तो यहाँ जो वैल्यू आती है, अगर बोला हुआ है फुली पेड अप, फुली पेड अप बोलेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग फेस वैल्यू को। फुली पेड अप ना लिखा हो तो कॉल्ड अप वैल्यू, यानी इतने के थे, इतना आपको रिसीव हो गया। 7000 वाले हमने 6000 में बेचे तो आपको 1000 का लॉस हो गया, जो डिस्काउंट का पार्ट भी होता है बच्चों, इसको रिकॉर्ड करते हैं फॉरफिट के नाम से। तो इससे पहले वाली एंट्री थी फॉरफिट की, ये है रीइश्यू की। अब लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें आएगा कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपका बच्चों। इससे पहले वाली एंट्री में जो फॉरफिट किया था आपने 1500 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद रीइश्यू किया तो 1000 का लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट कितने का हो गया आपको? 500 का। ये ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। हमारा बच्चों कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा आपका? कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो बच्चों ये सारी एंट्री पास होंगी। इसमें फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में मना किया हुआ है। अब एक बार बच्चों ओवरऑल कॉन्सेप्ट दोबारा देख लें आप लोग। क्वेश्चन को पढ़कर बच्चों आप लोगों को सबसे पहले एनालाइज करना है कि एक्स्ट्रा अमाउंट आपका जिस इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट हुआ वो रिसीव हुआ कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट नहीं मिली थी आपको, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एक्सेस मनी को एडजस्ट हमने अलॉटमेंट पे किया और वो रिसीव नहीं हुआ, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। ये वाला केस हम लोग डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से आप लोग
इस तरीके से बच्चों क्रिएट करना आप लोगों को, शेयर कितने इशू किए, वैल्यू क्या होंगी, इंस्टॉलमेंट क्या है, क्या मिल गया क्या नहीं मिला, और जिस व्यक्ति ने अमाउंट पे नहीं किया उसके शेयर कौन से हैं, अलॉटेड या फिर अप्लाइड। तो बच्चों याद रखना आप लोग, अगर लिखा होगा होल्डर तो वो अलॉटेड शेयर को डिनोट करता है, अगर लिखा होगा एप्लीकेंट तो वो अप्लाइड शेयर को डिनोट करता है। तो कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि शेयर जो दिए हुए हैं वो अलॉटेड वाले हैं या फिर अप्लाइड वाले हैं। हमें हर एंट्री में यूज इसका करना होगा अलॉटेड शेयर का। अप्लाइड का यूज केवल वर्किंग नोट में करते हैं, वो भी डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, और कहीं पे यूज नहीं करना आप लोगों को। यहाँ से एक कैटेगरी बनती है, इतने वालों को इतने शेयर दिए, उसे बोलते हैं प्रो राटा की कैटेगरी बच्चों। इसके रेशियो का यूज करते हैं अलॉटेड से अप्लाइड निकालने के लिए और अप्लाइड से अलॉटेड निकालने के लिए बच्चों। तो ये आपका ऐसे क्रिएट करना है। यहाँ से पता लगता है कि कितना अमाउंट हमने रिफंड कर दिया, कितना अमाउंट हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री आप सभी को समझ आ गई होगी बच्चों। मेन एंट्री इसकी सेकंड वाली थी, उसके बाद आती है आपकी फोर्थ एंट्री। मेन पार्ट ये है बच्चों कि एग्जाम में क्वेश्चन भी 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर के लिए बच्चों हो सकता है पूरा क्वेश्चन आ जाए या फिर सिंगल डिफॉल्टर होगा, और उसका पूरा मेन पार्ट ये है क्योंकि इसके वर्किंग नोट का ही यूज आपको आगे करना है। ये जो नेट अमाउंट निकालते हैं ये मेन होता है, कितना उसने पे नहीं किया और कितना वो एडवांस पे कर चुका है। नेट वैल्यू को हमने नाम दिया इसका नकल का, जो आगे फॉरफिट की एंट्री में हम कॉपी पेस्ट करते हैं। इसका बच्चों फॉरफिट की एंट्री मेन होती है, यानी सेकंड एंट्री, फॉरफिट की एंट्री और क्या नाम है अलॉटमेंट वाली एंट्री। ये एंट्रीज आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। और लास्ट में आएगा आपका बच्चों कैपिटल का पार्ट। इस क्वेश्चन में केवल एक डिफॉल्टर था। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे जहां पे डिफॉल्टर एक से ज्यादा हो, 2 होंगे या फिर बच्चों 3 होंगे, और साथ में उन शेयर होल्डर के आपको अप्लाइड शेयर दिए होंगे तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे बच्चों। तो अभी तक आपको मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं। आगे क्वेश्चन में कुछ नए टॉपिक आएंगे बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।